गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिससे कि बहुत लोग ग्रस्त हैं, या फिर ये बोलूँ कि गर्मियों के वक्त में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ जो उसका नाम है डेंड्रफ। मतलब आज हम डेंड्रफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये डेंड्रफ होता क्या है। डेंड्रफ जो होता है वो एक तरह का जो कि प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग स्कैरिफ कहते हैं, और इसको मेन भाषा में पिट्रियासिस सिम्प्लेक्स ऑफ कॉम्पिटिटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका जो मेन कारण है इसके होने का, ये आज तक ज्ञात हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी इसके शरीर में, या फिर ये कहूँ कि जो रूसी होती है वो सर में जब आने लगती है तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है। तो ये होता है डेंड्रफ। वास्तव में ये जो होता है वो सर के ऊपर होता है, मतलब कि आपके बालों के अंदर जो कि एक पपड़ी की तरह परत होती है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, जिसकी वजह से आपको इनकंफर्टेबल फील होता है। बार बार आप दूसरों के सामने जब सर में उंगली करते हैं तो ये देख के अच्छा नहीं लगता है, और जब रूसी बाहर आ जाए तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये आदमी या फिर ये पर्सन जो है ये बहुत गंदा है, या फिर ये बहुत ज्यादा गंदगी के साथ रहता है। रूसी निकलने के बाद जो होता है, या फिर ये कहूँ कि जो खुजली होती है रूसी होने की वजह से, उस जगह पे त्वचा पे लालिमा आ जाती है, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज्यादा लाल तरह का हो जाता है, जैसे लगता है कि खुजली होने लगी है। क्योंकि वो जो रूसी होती है वो इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे स्कल पे, या फिर ये कहूँ कि आपके शरीर के ऊपरी जो त्वचा होती है उस पे खुजली होती है। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की डेंड्रफ होते हैं। तो ये 4 प्रकार के डेंड्रफ होते हैं, जिसमें पहला आता है कि रूखी त्वचा से संबंधित रूसी होती है, दूसरा होता है आपका तेल संबंधित रूसी होती है, फिर तीसरा आता है आपकी फफूंदियां जो होती है उसकी वजह से भी रूसी होती है, और चौथा आता है आपके कि रोग से संबंधित कोई रूसी होती है। तो ये 4 तरह की डेंड्रफ होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि डेंड्रफ के होने के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डेंड्रफ के होने का लक्षण ये होता है कि आपके सर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, या फिर ये कहें कि आपके सर में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, या फिर आप बहुत ज्यादा टाइम तक अगर बाल नहीं धो रहे हैं या फिर हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी रूसी आ सकती है आपके बाल में, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ तो भी आपके बाल में डेंड्रफ आ सकता है, जिसके लिए आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू का यूज करिए, जिसकी वजह से आपके बाल में से डेंड्रफ चले जाएंगे। तो ये सारे लक्षण होते हैं डेंड्रफ के। अब हम बात करते हैं कि डेंड्रफ के होने का कारण क्या होता है। तो डेंड्रफ के होने का कारण होता है कि कभी बाल न धोना, या फिर लंबे समय तक बाल न धोना, कंघी न करना, चर्म रोग होना, एड्स होना, या फिर आपकी कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या फिर व्यायाम सही से नहीं है, आपका खान पान सही से नहीं है, आप किसी धूल मिट्टी के जगह पे काम करते हैं, या फिर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है हेयर में, तो भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके डेंड्रफ होने के। अब हम बात करते हैं कि डेंड्रफ के प्रिवेंशन क्या होते हैं, मतलब हम इस रूसी से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने बालों में रोज कंघी करिए, उसको अच्छे सही टाइम से धोइए, या फिर अच्छा शैम्पू यूज करिए, और इसको अच्छे से किसी चीज, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए कि आपके हेयर में ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे प्रिवेंशन होते हैं डेंड्रफ के। अब हम बात करते हैं कि जो रूसी होती है या फिर डेंड्रफ होता है उसका रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें एक्साइमा का होता है। एक्साइमा क्या होता है, आपको ऊपर बेल आइकन पे प्रेस करके देख सकते हैं कि एक्साइमा क्या होता है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में पहले से ही डाल रखा है वीडियो, एक्साइमा के नाम से आप देख लीजिएगा। तो एक्साइमा जो प्रॉब्लम होता है वो पूरे बॉडी पे होता है, तो वो सर में अगर हो जाता है तो उससे भी रूसी हो सकती है, या फिर ये बोलूं कि सबसे मोस्टली ये गंदगी और इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेंड्रफ के। तो आज मैंने आपसे बात किया कि डेंड्रफ क्या होता है, इसके बचाव क्या है, या फिर ये कहूँ कारण, इलाज, लक्षण, सारी चीजों के बारे में मैंने बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।